नेरो, नेरो। हाय हाय, क्या हो गया कोरेश? क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है तुमने? हाय लड़की, अब किसी और धक्के की हिम्मत नहीं। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये सियाह बादल कौन है? मेरी जान, बहुत बुरी नजर है, बहुत बुरी नजर। हाय, चलो चलो जल्दी यहाँ से। हाँ, आ गए क्या? रुको रुको रुको, कोरे साहब को इस दिन तो ड्रामा करने देते ना यार। क्या कहते हो तुम? कोरे बोलो, तुम बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? हाय, ये क्या हो गया? हम रुसवा हो गए, हम बर्बाद हो गए। कोरे, हाय, फरार यानी कि भाग जाना, पता नहीं कहाँ। अब पता नहीं फूल कहाँ रखे होंगे। मेरे सारे किए कराए पे पानी फेर दिया उसने। अरे कोरेश, साफ साफ बोलो ना, क्या कहना चाह रहे हो? अरे दुल्हन भाग गई है। क्या? ये क्या है? हाँ बोलो। डेफनी, मैं फिक्रत। हाँ फिक्रत, क्या हाल है? डेफनी, मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बताना है। मैंने जाने से पहले एक काम किया था, लेकिन मैं बहुत रिग्रेट हूँ। काश मैं ना करती। क्या? उमर को सब कुछ बताने के लिए एक लेटर लिखा था। लेटर? हाँ, मैंने पोस्ट भी कर दिया था। मैं बस हारा हुआ फील कर रही थी डेफनी, बस इसीलिए भेज दिया। हाँ वो तो फिक्रत, लेटर में तुमने क्या लिखा है एग्जैक्ट? सब कुछ लिखा है। तुमने मुझे जो कुछ भी बताया वो सब लिखा है। कर्ज और नरमीन मैडम ने तुम्हें कैसे ढूंढा वगैरह वगैरह। डेफनी, मुझे बहुत अफसोस है। ये क्या है? ये घर खरीद लिया है। क्या? उमर को सब पता चल गया है। अब से ये घर जिसमें तुम रह रही हो वो उसने खरीद लिया है। मेरे ख्याल में जोश का मतलब जोश होता है। जोश एक जज्बा है
मोहब्बत है मुझे इससे, जैसे कि हम फूलों के बाग में रह रहे हूँ, बिल्कुल इसी तरह। मुझे पसंद है फूलों की खुशबू और ताज़ी हवा। यूँ समझ लो कि ये मेरे लिए एक आइसक्रीम की तरह है, जिसमें जोश और जज्बा होता है, वो मुझे बहुत पसंद है। एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लूँ, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। मुझे बहुत खुशी होगी उमर की कंपनी में काम करने की। लड़की, मैं ये सब नहीं पूछ रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ तुम मेरे लिए क्या काम कर सकती हो। मुझे अपने लिए असिस्टेंट चाहिए। अरे कितनी अजीब सी लड़की है, मेरी तरफ घूर रही है। बिरयानी पसंद है तुम्हें? हजारों किस्म की बिरयानियाँ होती हैं, पर मुझे सिर्फ नल्ली बिरयानी। अरे तुम्हें पसंद नहीं है क्या जो ऐसा मुंह बना रही हो, अजीब सी। तुम लास्ट टाइम कहाँ घूमने गई थी? लड़की बॉयफ्रेंड को धोखा दिया? हाय अल्लाह, मुझे इस किस्म की बातें पसंद है। किसी शायर ने कहा था 4 दिन की जिंदगी है, हंस खेल के गुजार लो, लेकिन हम लोग इसे समझते नहीं। क्या? हाय तुम्हारी समझ नहीं आया। नहीं आया समझ? आप मुझे फिर से बताएंगे? चिल्लाओ तो नहीं, यहाँ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले ही यहाँ काम कर रही हूँ। हाँ हाय हाँ। अरे लड़कियाँ कहाँ हैं? वो चली गई, उसमें से एक रो रही थी। पता नहीं आपने क्या कहा। मेरा मतलब है मैं बहुत खुशनसीब हूँ, आप उमर सर से भी ज्यादा बुरे हैं। चुप, बाल खींच लूंगा मैं तेरे, चुड़ैल कहीं अब की। बस आप यहाँ से उठ जाएं, उमर सर कभी भी आ जाएंगे। बात सुनो, हाँ, उमर सर अभी तक नहीं आए हैं क्या? ये तो मुझे नहीं मालूम। ठीक है। डेफनी 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 डेफनी। दारिया देखो, बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं है कुछ सुनने का भी। तुम्हें नहीं पता उमर सर ने ये मकान क्यों खरीदा है? क्या? किसने खरीदा है? वाह भाई, इसके तो खूब मजे आ रहे हैं। अरे पर कहाँ? तुम्हारे लिए खरीदा है क्या? अरे वाह भाई। अच्छा ये ठीक है, हमें नहीं पता था। मैंने नहीं बताया। मैंने सही सुना? आपने कहा ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने नहीं बताया। अच्छा मुझे भी बता दो, ये सब क्या हो रहा है? हाँ 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 डेफनी बोलो ना। चली गई। Hayat koparır bazen seni, oyunlar oynar dener sanki, ve sen tüm gücünle karşı koysan da alt üst ediverir günlerini. Zaman dinlemez dertlerini, güler arkandan sinsi sinsi, ve sen her şeyinle karşı koysan da alır elinden her şeyini. Yaşamak dört nala şimdi, korkudan kapanmış gözlerinle. क्या करूंगी अब मैं? Yaban çiçekleri अंदर भी नहीं जा सकती। rüzgarla savruldum bu şehirde. गुड मॉर्निंग उमर सर। डेफनी नहीं है क्या? वो आई और चली गई। कहाँ चली गई है वो? पता नहीं, मैंने पूछा भी लेकिन उसने बताया नहीं। बहरहाल उसी की तो कंपनी है। दारिया, अपनी बातों पर ध्यान दो। मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। देखो मत मुझे। हेलो इस्माइल। हाँ भाई, उसे पता चल गया है।
ओह खुदाया, काश तुम उसे नहीं बताते। माजरत चाहता हूँ कि मैंने उसे बताया, लेकिन उसे बताना जरूरी था। मैं नहीं छुपा सकता था। क्या वो नाराज थी? हाँ, जैसे ही मैंने उसे बताया वो चली गई, और मैं जानता था कि वो चली जाएगी। क्या कहूँ? समझ गया मैं। ठीक है, जो होना था वो हो गया। क्या तुम मुझसे बहुत नाराज हो? क्या ये सच है? हाँ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, क्योंकि तुम दोनों बहन भाई बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देते। आखिर तुम खुद ही बताओ कि इस मामले को हल कौन करता? हम करेंगे, मैं करूंगा और डेफनी भी। देखो इस्माइल, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हो चुका हूँ। मैंने अपना कारोबार शुरू करने के लिए बहुत से लोगों से उधार लिया। मुझे दुनिया की परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरा गुरूर टूट चुका है, और अब ये सारी हाँ, बातें... जो उसने किया अच्छा किया ना। जब वो डेफनी के साथ शादी करना चाहता है, तुम लोगों के साथ रहना चाहता है, तो उसमें क्या बुराई है? उसने तुम्हारे भले के लिए किया सब। यार इस्माइल, हमारे माँ बाप बचपन में ही छोड़ गए थे हमें, इसलिए बचपन से हमने अपने सारे काम खुद ही किए हैं। ये बताओ कि अब तक तुमने हमें किससे मदद मांगते हुए देखा है? हाँ, क्या हमने कभी किसी से मदद ली है? सरदार, अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा करो। इसने तो बस इशारा किया है, और वैसे भी ये काम तो होना ही था ना। इसमें इसकी क्या गलती है? बताओ मुझे, क्या हमने मदद मांगी है? हाँ, मुझे नहीं चाहिए कोई ऐसी मदद। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। जो भी करना होगा मैं खुद कर लूंगा। मैं तुम लोगों को अपना फैसला बता चुका हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, मैं तुम्हारे नजरिए से नहीं देख सकता। माफ करना मुझे। जो मैंने किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। शायद मुझे तुम लोगों के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए था। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? मैं ठीक हूँ सिनान सर। अच्छा, मैंने भी दारिया से पूछा था कि तुम कहाँ हो, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। तुम जानती हो ना आज एक मीटिंग है, तुम्हें जल्दी पहुंचना है। हाँ ठीक है। हाँ, मैं आ रही हूँ। वो मैंने सोचा कि मीटिंग में ही आ जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं तुमसे मीटिंग में मिलता हूँ। सी यू लेटर डेफनी। दूर रहो। एक मिनट। क्या? जरा रुको भी। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मेरे सामने है। मुझे यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पर। लेकिन ऐसी बातों से मुझे चक्कर आ जाते हैं। अच्छा, तुम इस तरह की बातें मत किया करो, मुझे कुछ होने लगता है। मुझे अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता। मीटिंग है। हाँ याद है। ठीक है, तुमने मेरा दिमाग उड़ा दिया था, इसलिए। आज उमर हमारा इंतजार कर रहा है, चलो आ जाओ। फरियाल ने हैरत अंगेज बातें की है। इस तरह की बातें की है कि मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं तो उड़ने के लिए तैयार हो गया था। बताओ, मैं सुन रहा हूँ मेरे भाई। अच्छा मेरी बात सुनो। उसने कहा कि डेफनी, उमर सर तुम्हारा वेट कर रहे हैं अपने रूम में। ठीक है। क्या? ये क्या है? उमर सर के लेटर्स आए हैं। दिखाओ मुझे। मुझे ये बताओ, इन लेटर्स में कोई गड़बड़ है क्या? इसमें इतना एटीट्यूड क्यों है? माफ कीजिएगा, जरा मुझे देर हो गई। नहीं, आओ बैठो। बस अभी हमने बात करना ही शुरू की थी। फरियाल से बात हुई, उसने कहा है कि जून के मंथ में वो हमारा कलेक्शन ऐड कर देगी। ये एक बहुत बड़ा मौका है।
क्या हम अकेले फोटोशूट करेंगे? यकीनन मैंने यही कहा था, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानती है कि आप किस किस्म के इंसान हैं। मेरे जहन में एक फैंटास्टिक आइडिया है। मैं गर्मियों के मौसम के लिए एक मंसूबाबंदी कर रही थी। अब हमें उस पर काम शुरू करना चाहिए। कोरे कहाँ है? अरे यार, कोरे का नाम मत लिया करो बार बार, नाम लेते ही वो हाजिर हो जाता है। लड़की, तुम मेरी हिम्मत कर रही थी ना, मैं सब जानता हूँ यहाँ। हाँ, हर वक्त। देखा, मैंने कहा था ना कि फौरन आ जाता है। हाय, मैगजीन का शूट है ना, अच्छा सा करूंगा, बहुत प्यारा सा करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। सारे डिजाइन नए होंगे मेरे इस बार, सारे पोज नए दूंगा। कोरे, हम यहाँ काम की बात कर रहे थे। मैं जानता हूँ मेरी जान, तुम काम की बात कर रहे हो, और उस काम के लिए मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। हाँ बिल्कुल कोरे, बिल्कुल। यास्मीन से कोऑर्डिनेट कर लो तुम। एक बार फिर अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाओ। मेरे जहन में जबरदस्त ख्यालात हैं। अपना गंदा आइडिया अपने पास ही रखो, मेरे पास सबसे अच्छे आइडियाज होते हैं। बस जैसा मैं कहूँ करना शुरू कर दो तुम लोग। हाय उमर, तुम्हें तो पता है मुझे कितने काम करने होते हैं। आखिरकार सब कुछ मुझे ही तो संभालना पड़ता है, इसलिए बोल रहा हूँ। कोरे, क्या ये बात बार बार याद दिलाना जरूरी है क्या? हाँ नहीं। तुम क्या देख के मुझे हंस रही हो? चुप हो जाओ। अभी मैं तुम्हारी पोल खोलता हूँ। तुम मेरे पास किराए पे रहते हो, सबको बता दूंगा, सबको बता दूंगा मैं। किराया नहीं लेती। नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, वो मेरे जहन से निकल गया। मैं कुछ और कहना चाह रहा था लेकिन कुछ भी, हाँ कुछ भी। हाय, क्या बात है, तुमने मेरा आइडिया चुरा लिया है मुझसे। फजूल बातें नहीं करो कोरे, तुम भी अपने आइडियाज ऐसे ही लाते हो। झूठी उमर, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। चलो ठीक है, बाकी के काम अपने अपने रूम में जाकर देखते हैं। आ जाओ। अगर तुम चाहो तो मेरे रूम में आ जाओ, वहीं बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, हम तुम्हारे रूम में जाकर मीटिंग नहीं करेंगे। हाय सिनान, तुम्हारे रूम में चलते हैं। इसका तो रूम ही बहुत बुरा लगता है। चलो हम वहाँ पे चल के बात करेंगे। तो फिर तुम सोच लेना, अपने ही आइडियाज पर खुद काम करना। मेरे पास नहीं आना फिर। मैं इसके कमरे में हरगिज नहीं जाऊंगी। हम लोग अपने कमरों में जा रहे हैं। यहाँ बेकार में फिश मार्केट लगा रखी है। चलो सारे, हम लोग अपने कमरों में जा रहे हैं। डेफने, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? डेफने, क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? क्या तुमने इस्माइल से बात की थी? जरूर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। डेफने, ऐसा नहीं करो। मैं तुमसे कोई शुक्रिया सुनना नहीं चाहता। डेफने, मेरी तरफ देखो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी मदद करना चाहता था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? शायद मुझे अंदाजा था कि तुम ऐसा ही करोगे। नाराज हो क्या? तुम्हारी इस हरकत ने मुझे इस तरीके से कुचला है ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ उमर। इसे तुमने ये घर के मसले पर जो किया है, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। डेफने, ऐसा करने की कोई वजह थी। मैं जानता था कि तुम इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगी, और इसीलिए मुझे सबसे आसान रास्ता यही लगा। कंपनी में आकर सुना मैंने, दारिया ने कहा, ओ माशाल्लाह, लड़की ने ऐसा लड़का फंसा है कि घर दे दिया। क्या करूं मैं इनका? डेफने, प्लीज मेरी तरफ देखो। मैं टूट गई हूं। इस वक्त मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन उमर, तुमने मुझे तोड़कर रख दिया है। अब मुझे जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद होना पड़ेगा, और ऐसा मैं नहीं चाहती थी। डेफने, तुम मेरी बीवी होगी, तो फिर इसका
शुक्रिया कहने से क्या लेना देना है आखिर? जब हम किसी परेशानी का सामना करते हैं तो मिलकर उसे हल करते हैं। तुम्हारा मसला मेरा मसला था। डेफने, जी कहिए। क्यों डरती हो तुम? कह दो। शायद इसकी आदत हो रही है। तुम जब ऐसे करते हो, मेरी जिंदगी आसान करने के लिए, मतलब, लेकिन आसान नहीं होती वो। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ उमर। ऐसे करने से तुम्हारे, मुझे लगता है कि हम अलग हो जाएंगे। ऐसी कोई चीज नहीं होगी। कुछ भी हमें जुदा नहीं करेगा। काश तुम नहीं होते। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। क्यों नहीं बताया मुझे? तुम्हें बताता तो मान जाती। मुझे तो हैरत है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मुझे अफसोस है डेफने। अपनी जिंदगी में होने वाली हर चीज से दूर रखना। तुमने मुझे इतनी अहम बात नहीं बताई। क्या तुम्हें इसका एहसास है? मैं बहुत उलझी हुई हूँ इस वक्त। मुझसे ज्यादा सवाल नहीं करो। मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या जवाब दूं तुम्हें भी। उमर, मैं इस वक्त जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अभी यहाँ से जाने दो तुम। कोई काम नहीं है, बैठकर बात करते हैं, समेटते हैं इस बात को। नहीं उमर, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। डेफने, क्या तुम वाकई चाहती हो? ठीक है फिर, तुम्हारी मर्जी। मैं कहती हूँ कि अपना प्रोग्राम लाइन अप करके चलते हैं, ये बेहतर होगा। सुनो लड़की, तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ। तुम एक बात भी नहीं सुन रहे कोरे। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? मेरा दिल जैसा चाहेगा वैसा काम करूंगा। मेरा काम है तुम्हें आइडिया देना। अपने आइडिया अपने पास रखो। मेरे आइडिया मेरे दिल और दिमाग में होते हैं। आए अल्लाह, आइडिया चोरी भी तो हो जाते हैं। हाँ, तुम ही ने कहा था मेरे आइडियाज अच्छे हैं। जी हाँ, और मैं अभी भी यही कहूँगा। हाँ, ये मेरे आइडिया को खराब करने आ गई। कोई मेरे आइडिया में टांग नहीं अड़ाएगा। मेरा नाम कोरे सारगन है। पूरी दुनिया मुझे जानती है। मैं मशहूर हूँ। असल में तुम मुझसे जलते हो। मैं तुमसे जलूंगा? मोटे, भद्दी सी, बदसूरत, काली बिल्ली। जाओ खाना खाओ अपना। हाँ, तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं। क्या? बस कोरे, आए नेरो। मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा था कि तुम खैरियत से आ जाओ। हाय, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? और इस नागिन का क्या काम? ये यहाँ क्यों आई है? अपने कमरे में चलो, सब बताता हूँ तुम्हें। यहाँ इनके सामने क्या बात करें? हम अपने बड़े वाले कमरे में जाकर बात करेंगे। हाँ, मेरी जान सही कह रहे हो डार्लिंग। फिर हम बैठ के बात करते हैं। तुम मेरी तरफ और मैं उमर की तरफ देखूंगी। हाँ मेरी जान, सही कह रही हो तुम। वो तो कमरे में ही होगा ना। बहुत अच्छा किया तुमने जो इन लोगों के सामने तुमने मुझसे बात नहीं की। कोरिया, अगर मैं वहाँ तुमसे बात करती तो वो यास्मीन और सिनान सुन लेते ना। इसलिए क्यों ना हम कहीं अलग बैठ के बात करें। मेरी जान, वही तो तुम्हें बता रहा था। चलो कमरे में चल के कुछ पीते हुए बातें करते हैं। मैंने उमर के साथ नाइंसाफी तो नहीं की ना, लेकिन यार मैडम, आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ शुक्र भाई। बस मैं आज जल्दी जाना चाहती थी। मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। नहीं ठीक हूँ मैं। वो ये क्या है? ये कागजात उमर साहब के हैं। वो अपनी गाड़ी में जल्दी में भूल गए थे। मैंने सोचा इसको अपने पास रख लूं। आप प्लीज मुझे ये देंगे? मुझे देखना है कुछ। ठीक है। नहीं है ये।
नहीं आया यार, रख लेंगे प्लीज। मैडम नहीं कुछ नहीं शुक्र भाई, कुछ नहीं। चले मिलते हैं। चलिए ठीक है। मेरी जान, कैसी हो? काम कर रही थी। अच्छा, तो तुम अपनी जिंदगी से मुतमईन हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ तो क्या मतलब है? क्या मतलब, क्या कहना है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की को यहाँ देखूंगा। तुमसे मुझे मोहब्बत हो गई। मुझे जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां मिली, लेकिन तुम्हारी बात ही अलग है। पता नहीं कितनी लड़कियां थी, मैंने गिना नहीं आज तक। हाँ, आइडिया तो अच्छा था। हर किसी के ख्यालात कुछ अलग होते हैं, मैं नहीं जानती। हो सकता है बाहर से मेरी जिंदगी देखने वालों को इतनी अट्रैक्टिव ना लगती हो। क्यों? मेरा मतलब, तुम इस तरह क्यों सोच रही हो? हम सिर्फ बात कर रहे हैं। यास्मीन, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो, तुम जानती हो ना ये बात। ऑफ कोर्स सिनान। तो मेरे ख्याल में हमारे जहनों में जो कुछ भी है हमें एक दूसरे को खुल के बताना चाहिए। सही कहा ना मेरे ख्याल से? हाँ, मेरे ख्याल से भी। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? पता नहीं मुझे। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो यास्मीन? नहीं। तुम ठीक हो ना? कोई मसला तो नहीं? हाँ सिनान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सही हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ। ठीक है फिर तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। मैं तो ये सोच रहा था कि यास्मीन को शादी की ऑफर कर दूं, शायद वो इस बात का इंतजार कर रही होगी। ओह, फरियाद, खुश आमदीद। तुम बहुत खुश नसीब हो के तुम्हें मुझसे मिलने का मौका मिला, वरना हर कोई मुझसे नहीं मिल पाता। अब तुमने इतना इसरार किया तो मैंने कहा मिल लेते हैं। आमने सामने बैठकर बात करना चाहता था, आओ बैठो। हाँ बोलो, तुम्हें क्या बोलना था? मुझे पता है कि माजी में हमारे दरमियान बहुत सारे इख्तलाफात रहे हैं, तो शायद उन्हें अब ख़त्म करना चाहिए। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, तो चलो आओ अपने ताल्लुकात का जायज़ा लेते हैं और उसे ठीक करते हैं। इसके लिए ये मौका अच्छा है, तो वो 8 पेजेस वाला ऑफर हमें दे दो। ट्रॉम्बा के नए कलेक्शन की पेशकश होने वाली है। हाँ, ये सब बातें सुनकर मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकती, ठीक है? ये कोई मदद नहीं है। ट्रॉम्बा इस साल बहुत अच्छा है, हम पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा ऊपर हैं। मैंने एक नई डिजाइनर टीम तैयार की है, मुझे लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ उम्र तो नहीं है ना? जहाँ उम्र नहीं है मैं वहाँ काम नहीं कर सकती। मैं एक ही तरफ रहना चाहती हूँ। जैसा कि तुम लोग जानते ही हो कि मेरे पेशेंट्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मैं उम्र के साथ ताल्लुकात बुरे नहीं करना चाहती अपने। फरियाद, तुम गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो। उमर के साथ तुम्हारी कोई भी दुश्मनी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं उमर के साथ ही रहूंगी। अब भले तुम्हें इससे कोई भी मसला हो। तुमने मुझे यहाँ बुलाकर अपना भी टाइम वेस्ट किया और मेरा भी। अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय।
तो क्या सबसे ज्यादा तुम्हारी मैगजीन जरूरी है फरियाल? अगर अचानक से तुम अपनी पोजीशन से हट जाओ तुर्कन पुप्पी, अरे बंद करे यार इसे 2 मिनट के लिए। उफ, अरे रुक जा 1 मिनट। लड़की क्या कर रही हो? डरा दिया तुमने तो मुझे। अभी मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाऊंगी जिसको सुनने के बाद आप चौंक जाएंगी। फैजुल्ला भाई ने घर बेच दिया। हाय, कितने अफसोस की बात है। क्या अब हम ये घर अभी के अभी छोड़ेंगे? देखिए अभी कुछ कंफर्म नहीं है इस बारे में, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, वो जो हमें 15 दिन का टाइम मिला था ना, समझ लें कि उस टाइम के अंदर हमें खाली नहीं करना। क्या मतलब? हम अब इस घर में ही रहेंगे, खाली नहीं करेंगे? मतलब यहीं रहेंगे हम? तुम सच कह रही हो? ऐसा ही समझ लें। अल्लाह, मेरी दुआ कबूल हो गई, शुक्र है। चलो अब इस खुशी में हम डांस करते हैं। चलिए ठीक है। मजा आ गया। ला 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 ला। अच्छे लोग हैं, हमारे सारे काम अच्छे होते हैं। अब देखो, हमारे अच्छे कामों का कोई ना कोई फल तो मिलना था ना हमें। अल्लाह हम पर हमेशा मेहरबान रहता है। बेशक। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 मैंने इनको क्यों बता दी ये 3 4 बात? 5 6। इस घर का मकान मालिक तो बहुत ही अच्छा इंसान है। हो सकता है कि उसने ये मकान इन्वेस्ट करने के लिए लिया हो। मैं तो कहती हूँ कि उसे कॉफी पर बुलाना चाहिए, इस बहाने हम उससे मिल भी लेंगे। क्योंकि अब हमारा मालिक मकान कोई और है। कौन? पता नहीं, लेकिन अभी पता चल जाएगा। जब पता लग जाएगा तो हम उसे बुला लेंगे कॉफी पे, आप फिक्र मत करें, हम बुला लेंगे। जब पता चल जाएगा तो तुर्कन पुप्पी, मेरे ख्याल से चूल्हे पे कुछ रखा था आपने, जाकर देखिए फौरन। हाँ हाँ मैं देखती हूँ। ठीक है ठीक है। ला 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 ला। सिनान, बोलो यास्मीन। देखो इस मैगजीन के मालिक हम लोगों से खबरें मिलने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि हम अपने नए कलेक्शन का सोच रहे हैं। हाँ? दूसरा? कैसे? वो हमारे एजेंडे में है क्या? ई शूट्स करनी है मैगजीन के लिए, 8 सफ़ों की। हाँ हाँ, तुमने कहा था। मुझे मिल गया। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कह रही हूँ? नहीं नहीं, मैंने भी यही सोचा था यास्मीन। ठीक है, हम इस पर बात करते हैं। मैं किसी तरह उनको कुछ टाइम रोकती हूँ, कुछ दिन रुक जाएंगे। हाँ, शादी के बारे में। शादी? क्या शादी? तुमने शादी की बात की? कब? अरे नहीं नहीं, मैंने शादी के बारे में कोई बात नहीं की। मैं तो शूटिंग के बारे में बात कर रहा था। अच्छा, इस बात को गोली मारो। मैं ये देख रहा था कि हमें... देखो, ये डिजाइन देखो। क्या तुम संजीदा हो? हाँ, मैं संजीदा हूँ। ओह, अच्छा, तुम चाहती हो ये? हाँ सिनान, मैं ये चाहती हूँ। क्या तुम नहीं चाहते? पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं ये चाहता हूँ। शायद मैं कह रहा हूँ कि जल्दी ना करो इस बारे में। समझी बात को? अरे सिनान, हमें अगले महीने के एडिशन को पकड़ना है, तुम कह रहे हो जल्दी नहीं करो? देखो, मैंने इस तरह की एक तस्वीर देखी थी। अब तुम पुराने कपड़ों के बारे में सोचो। ये क्या है? ये बताओ मुझे। आज तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से मैंने अभी तक सीजन के हिसाब से काम नहीं किया। मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ी ताज़ी हवा की जरूरत है। मैं बाद में मिलती हूँ, मैं रूम में हूँ।
वैसा ऐसे जाहिर तो हो रहा है कि वो वाकई शादी करना चाहती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत जल्दी तो नहीं है ना। वैसे भी हम एक दूसरे से मोहब्बत जो करते हैं, क्या ये होगा? आप ठीक तो हैं ना सर? ये एक मुश्किल दिन था। ठीक हूँ शुक्रू। डेफनी सुबह जल्दी चली गई। आप कहते हैं मुझे मिल गया, लेकिन एक मसला है। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं कि उसने मुझे डंडे मारे, बस वो बात कर रही थी मुझसे, तो समझाना मुश्किल नहीं। आपको बात करनी चाहिए। उसने मेरा चेहरा नहीं देखा, हैरत के साथ, तो मैं समझ नहीं पाया कि वो नाराज है या नहीं है। अगर आप नहीं समझ सकते। क्या मतलब? मतलब आप डेफनी को ज्यादा समझते हैं। मुझे कोई शक नहीं, आप उसे संभाल लेंगे। कल हम कुछ बनाकर मोहल्ले में बांट देते हैं। हमारी मुश्किल आसान हो गई है, वरना ये घर तो हाथ से जाने वाला था। अल्लाह बेहतर करता है सब। सही कहा आपने, बिल्कुल। आपने डेफनी को कहीं भेजा था क्या? वो कल शाम थी ही नहीं यहाँ। जरा बताएंगी मुझे कि कहाँ भेजा था उसे? अब तुम इसे बढ़ा चढ़ा रही हो, इसमें क्या गलत है? उन्होंने कहा कि मेरे गांव से कुछ मेहमान आ रहे हैं, मुझे मदद चाहिए, तो मैंने उसके लिए डेफनी को भेज दिया। इसमें क्या बुराई है? और डेफनी चली गई? हाँ, तो मसला क्या है? अच्छा लगता होगा उसे, है ना? कौन? अरे वही, दूसरों की हेल्प करना, जैसे कि आपने उसे वहां भेजा। मेरी शहजादी पढ़कर आ गई। आओ मेरे पास आ जाओ, आ जाओ। इसरा, चलो यहाँ आओ। अरे मेरी प्यारी सी बच्ची पढ़कर आ गई। हाँ। निहान, सरदार कहाँ है? पता नहीं, हो सकता है शायद रेस्टोरेंट में ही हो। अच्छा, मैं तो जा रही हूँ। मेरा सीरियल शुरू होने वाला है। इसरा, अब तुम मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना दो, मैं सीरियल देखते हुए पीऊंगी। आप बना ले, मैं भी पीऊंगी। अल्लाह अल्लाह। ठीक है, आज इस खुशी के मौके पर हम दोनों साथ बैठकर पियेंगे कॉफी। हाँ, रुको, मैं देखती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? तुर्कन आंटी। अरे उमर बेटा, तुम आए हो। चलो आओ, अंदर आओ, अंदर आ जाओ। वो माजरत, मैंने इस टाइम आप लोगों को परेशान कर दिया। डेफनी है क्या? वो अपनी दोस्त के यहाँ गई है। क्या? उमर, खुश आमदीद। नहीं निहान, डेफनी नहीं है, चलता हूँ। हाँ बेटा, क्या हो गया अगर डेफनी नहीं है तो? हमारे साथ ही बैठकर चाय पी लो। जी सही कहा। ठीक है, मैं आता हूँ। देखो उमर बेटा, हमारा घर किसी अच्छे इंसान ने खरीद लिया है और उसने हमसे कहा कि आप लोग इसी घर में रहें। देखो कुदरत का मौजज़ा। हाँ बेटा, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस क्या बताऊं बेटा तुम्हें, कैसा वक्त गुजारा है हमने। इस घर के चक्कर में तो हमारी नींदें उड़ गईं, बगैर कुछ खाए पिए हम रहे। हमारी उम्मीदें भी खत्म हो गई थी। हमने तो समझ लिया था अच्छी तरह से कि हमें इस घर को अब छोड़ना ही पड़ेगा। सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी बेटा। और फिर आखिरकार एक अच्छा इंसान आया और उसने ये घर खरीद कर हमें दे दिया। इंशाअल्लाह मैं तुम्हें उनसे भी मिलवाऊंगी जरूर। हाँ इंशाअल्लाह। मैंने नेहान से कहा है कि किसी दिन बुलाओ उसे चाय पर घर पे। अल्लाह उस आदमी की सारी दुआएं कबूल करे और उसकी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल ना आए। मेरी तो यही दुआ है। आमीन। अच्छा उमर बेटा, ये बताओ तुम्हारा काम तो ठीक चल रहा है ना? जी बहुत अच्छा है, शुक्रिया। सेल कैसी हो रही है? कस्टमर तो बहुत ज्यादा आते होंगे ना? तुर्कन पुप्पी, क्या आप उमर की बिजनेस के बारे में नहीं जानती? इसकी अपनी कंपनी है। वो तो मैं भी जानती हूँ बेटा, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था, कोई बुराई तो नहीं इसमें। मुझे इजाजत दीजिए, चलता हूँ मैं अब। अरे बेटा आते रहा करो, तुम्हारा अपना घर है ये। जी जरूर आऊंगा। आप डेफने को बता दीजिएगा कि मैं आया था। चले ठीक है। ठीक है।
अरे नानी आप बैठे, मैं देखती हूँ। आ जाओ फिर। बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज। मुझे पता है आपने घर खरीदा है। मैंने आप ही को बात करते हुए सुना था। आपने बताया क्यों नहीं हम सबको, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये किया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हम सब की तरफ से आपको भी बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। आप भी। उमर आया था घर, तुम्हारा पूछ रहा था, और तुर्कन फूफी ने इस बार फिर से उसे बोर कर दिया। क्या हुआ? उसने ज्यादा बातें नहीं की, बस तुर्कन फूफी ही की जा रही थी उससे बातें। थोड़ा परेशान लग रहा था। उसे मेरे पास आने दो। डैफ्नी, तुम सच में कसम से पागल हो चुकी हो। तुम इस वक्त क्यों ऐसा सोच रही हो यार? ठीक है, ये तो अच्छी बात है, कुछ तो सुकून मिला, लेकिन शायद तुम कुछ और बात नहीं जानती। बताओ, हो सकता है जानती हो। फिक्रित ने कुछ बताया है। क्या? उसने सब कुछ एक कागज पर लिखकर उमर को लेटर भेज दिया है। ओहो, ये क्या कह रही हो डेफनी? ये बात मुझे आज ही पता चली है। यार डेफनी, ये चीज क्या है आखिर? अल्लाह अल्लाह, ये चाहती क्या है समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं? कुछ तो करना होगा यार तुम्हें। कुछ नहीं कर सकती यार, मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। हाँ तो तुम खुद उमर को जाके ये सब बता दो ताकि उसे फिक्रेत की बात का यकीन ना हो। थोड़ा अकल से काम लो यार। उमर से एक झूठ बोला बस, वो तो ठीक है। अच्छा चलो, मीना आ रही है, बात बंद मत करना। डेफनी, हेलो डेफ। इस्माइल, क्या करें अब? फोन काट दिया, बात ही नहीं की ठीक से। अब हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। हरगिज नहीं। उठो, चलें, उमर के घर जाकर मेल बॉक्स चेक करते हैं। अगर कुछ मिला तो उसे जला देंगे। बहुत खूब। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं नहीं चाहती कि वो मेल उमर के हाथ लगे। हमें ये करना यहाँ होगा। इस तरह किसी का मेल बॉक्स नहीं देखते, ऐसा करना चोरी है यार। अरे कुछ नहीं होगा, बस तुम मेरे साथ चलो। चलो उठो। मैं नहीं जा रहा। चलो इस्माइल। मैं जा ही नहीं सकता तुम्हारे साथ। यार इस्माइल, डेफनी की खातिर प्लीज, उसकी खुशी के लिए। हमारी एक ही तो दोस्त है, क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? हाँ